दोस्तों, एक एमएनसी में काम करने वाले लड़के ने एक बार एक संत से बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि महाराज, सैलरी तो बहुत है, कमाई काफी है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ बचता नहीं। जो भी थोड़ा बहुत मैं बचा पाता हूँ, अंत में वो भी किसी ना किसी इमरजेंसी आने की वजह से, कोई ना कोई आकस्मिक खर्चा आने की वजह से खत्म हो जाती है। पैसा जोड़ लेता हूँ, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से खर्च हो जाता है। और अगर मैं हिसाब लगाऊं कि इतने सालों तक मैंने क्या कमाया, तो मेरे पास कुछ जमा राशि है नहीं। मतलब मेरे पैसे की बरकत मुझे नहीं महसूस हो रही है। तो क्या क्या तरीका है? क्या इसका कोई तरीका है जिससे ये बरकत बढ़े, जैसा कि लोग बताते हैं? तो दोस्तों, संत ने एक बड़ा ही मजेदार जवाब उस लड़के को दिया, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। संत ने बताया कि 5 बातों पर आपको ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी कमाई है उसमें बरकत आनी शुरू हो जाएगी। आप अपनी कमाई का, अपने कमाए हुए धन का अधिक आनंद उठा पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। जो पहला उन्होंने बताया है कारण, वो बताया है स्त्रियों को सम्मान ना देना। भारतीय हिंदू शास्त्रों में, ग्रंथों में स्त्रियों को, कन्याओं को देवी के तुल्य बताया जाता है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, उनको दुखी रखा जाता हो, किसी भी तरीके से प्रताड़ित किया जाता हो, या वो खुश ना हो, तो इस प्रकार का घर धीरे धीरे करके गर्त में चला जाता है और लक्ष्मी माता सदैव ऐसे घर से अप्रसन्न रहती, खुश नहीं होती। नंबर 2, कुछ ना कुछ दान पुण्य आपको जरूर करना चाहिए। कुछ लोग इसका कुतर्क देते हैं कि हमारे पास खुद ही पैसे नहीं है, दान पुण्य कहाँ से करें। दोस्तों, दान पुण्य का पैसे होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिए, संत बताते हैं कि अगर आप चींटी को, पक्षियों को, गाय को जरा सा अनाज, चुटकी भर अनाज, मुट्ठी भर अनाज या कोई बची हुई रोटी उसको दे देते हैं, तो वो भी उतना ही बड़ा दान माना जाता है जितना कि कई लोगों को भोजन करा। तो आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे लक्ष्मी का आगमन बढ़ता है और कमाया हुआ धन आपको आनंद देता है और बरकत देता है। नंबर 3, साफ सफाई के नियम। दोस्तों, जब हम बात करते हैं साफ सफाई के नियम की, तो इसमें कई सारी चीजें सम्मिलित हैं। घर की साफ सफाई, विशेष तौर पर आपकी रसोई की साफ सफाई, जो कि मंदिर के समान है। जो समागम के नियम है उनका पालन करना, गलत स्थान पर समागम ना करना। कुछ विशेष पवित्र दिन होते हैं जिस दिन इस प्रकार के कार्य निषेध हैं, जैसे अमावस्या, एकादशी। इनका खास तौर पर पालन करना। घर का कोई मेंबर सुबह सूर्योदय से पहले उठे और साफ सफाई का ध्यान रखे, चाहे मेड से करवाए चाहे खुद करे। ये एक तीसरा मुख्य कारण बताया है। चौथा, दोस्तों, अगर किसी घर में कलह, कलेश, चीखना, चिल्लाना, बच्चों को प्रताड़ित करना, उनको पीटना, मेहमान के आने पर चिड़चिड़ाहट दिखाना, विशेष तौर पर जब आपकी बहन, आपकी बुआ घर पर आती हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनका विशेष आदर करें, क्योंकि वो इसी घर का हिस्सा है। और इसी प्रकार अपने भांजों को खाना खिलाना, उनका सम्मान करना विशेष तौर पर जरूरी बताया गया है। जो घर मेहमानों के आने पर कुपित होते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं और ये दुआ करते हैं कि वो चले जाएं, इस प्रकार के घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। संत बताते हैं कि इस प्रकार के घरों में अगर धन आ भी जाए, तो भी लक्ष्मी माता उदासीन रहती, मतलब चहल पहल, रंग रौनकें नहीं आती। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट बताया जाता है कि एहसानमंदी रखना। जो भी आपकी कमाई का सोर्स है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो धंधा है, बिजनेस है, किसी भी पेशे से आप पैसा कमाते हैं, उसका सम्मान करें, क्योंकि वो आपकी रोजी रोटी है। उसको कोसे ना, गाली ना दें, परेशान ना हो। जैसे आजकल नौकरी की बुराई करना एक फैशन हो गया है। मन मार कर लोग नौकरी करते हैं। जब तक काम करें, मन लगा कर करें। आप नौकरी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, प्लान बनाएं, तैयारी करें, बेहतर काम करने की कोशिश करें। जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप उस काम को कर रहे हैं, उसको आप मन से करें, खुश होकर करें, कोसे ना, क्योंकि उस कमाई से आपके परिवार की रोजी रोटी चले। दोस्तों, अगर ये 5 काम आप करेंगे, तो जो धन आपके पास आ रहा है, उससे आपको बरकत होनी शुरू हो जाएगी। आपका पैसा बचेगा, आकस्मिक आपदाओं में आपका जुड़ा हुआ धन खर्च नहीं होगा और आपके घर में प्रसन्नता, खुशी, सौहार्द आएगा। ऐसा संत ने बताया है। आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।